Hello student, myself Dr. Chetendra Gupta. Now we study about zoology from Calvin Institute. लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने देखा बोन के बारे में, बोन के स्ट्रक्चर के बारे में, बोन के टाइप्स के बारे में. अब हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही एक दूसरा टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है एरियोलर और एडिपोज टिश्यू. एक्चुअली ये दोनों ही टॉपिक लूज कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है. पहले हमने बोन स्ट्रक्चर पढ़ा था जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा था. अब हम दोनों चीजें पढ़ रहे हैं जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है. देखते हैं प्लीज. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारी बॉडी में सबसे अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है. एक डायग्राम के साथ बात को शुरू करते हैं. कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं मैक्रोफेजेस. कुछ अदर सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं मास्ट सेल. तथा कुछ और सेल्स और पाई जाती हैं जिनका नाम है फाइब्रोब्लास्ट. इसके अलावा बाकी मैट्रिक्स भरा होता है. तीन ही चीजें होती हैं एरियोलर टिश्यू के अंदर. मैट्रिक्स भरा होता है, कुछ सेल्स होती हैं और कुछ फाइबर होते हैं. मैं उन फाइबर्स को भी बना रहा हूं. इन्हें कहते हैं कोलेजन फाइबर. मैक्रोफेजेस इन्हें हिस्टियोसाइट के नाम से भी जाना जाता है. ये वो सेल्स हैं जो फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं. दूसरी सेल है फाइब्रोब्लास्ट. ये वो सेल्स हैं जो फाइबर और मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती हैं. तीसरी सेल्स मास्ट सेल. ये वो सेल हैं जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन जैसी चीजें सीक्रीट करती हैं. फाइबर खुद स्ट्रॉन्गनेस देने के लिए अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल होते हैं. ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले, जिन्हें का नाम रखा गया है कोलेजन फाइबर. कोलेजन फाइबर के अलावा एक फाइबर और होते हैं जिन्हें कहते हैं हम इलास्टिन फाइबर. वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. हम देखेंगे एरियोलर टिश्यू की लोकेशन क्या है. एरियोलर टिश्यू की लोकेशन होती है हमारी एपिथेलियम के नीचे. ये कह सकते हैं हम एपिथेलियम सेल्स के लिए फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं. ये एपिथेलियल सेल्स के नीचे बेनेथ द एपिथेलियल सेल्स फ्रेमवर्क बन गया. इट मींस एपिथेलियल सेल्स उस पर आकर रख जाएंगी. एपिथेलियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो हम एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ेंगे. एक और चीज कि हमारी वो कौन कौन सी सिक्रीशन है जो ये सेल्स करती हैं. जैसे कि मास्ट सेल दो बड़े सिक्रीशन करती हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन. ये दोनों ही जरूरी होते हैं वैसो कॉन्स्ट्रक्शन और वैसो डायलेशन के लिए. मदद क्या होती है, जरूरत क्या होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की? चूंकि ये अबंडेंट टिश्यू है इनसाइड अवर बॉडी. कनेक्टिव टिश्यू अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी एरियोलर टिश्यू अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का. इनकी जरूरत होती है जगह जगहों पर स्पेस फिलिंग की. इनकी जरूरत होती है रिपेयरिंग में. दूसरा पॉइंट है, दूसरा टाइप है, उसे कहते हैं एडिपोज टिश्यू. एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू
फैट ग्लोब्यूल के जैसे होते हैं। ऐसे ग्लोब्यूल ऐसी सेल जिनमें सेंट्रल पोर्शन पर फैट डिपॉजिट हो रहा होता है। एक डायग्राम देख सकते हैं। ये बीच में है फैट स्टोरिंग एरिया, और साइड में है न्यूक्लियस। फैट स्टोरिंग एरिया वो एरिया है जहां पर फैट एक्चुअली स्टोर होता है। न्यूक्लियस साइड में है, इसलिए ये सेल ऐसी दिखती हैं जैसे कि सिग्नेट रिंग के जैसी शेप की दिखती हैं। फैट स्टोर कब होता है? फैट स्टोर जब होता है जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट गेट इनसाइड अवर बॉडी। जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट पहुंचते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा वाले इन टू द फैट, और वो फैट आकर डिपॉजिट हो जाता है हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर। एडिपोज टिश्यू के अंदर जैसे ही फैट डिपॉजिट हो जाता है तो वो वहां पर फैट स्टोरिंग एरिया में डिपॉजिट होता है। हो सकता है कि वो छोटे छोटे पाउचेस, छोटे छोटे पैकेट्स में डिपॉजिट हो। इस डिवीजन के लिए दो तरह के डिवाइड किए गए हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यू को दो तरह से बांटा गया है। एक कहलाता है मोनोलॉकुलर और दूसरा कहलाता है मल्टी लॉक्यूलर। मोनोलॉकुलर का मतलब यही फैट स्टोरिंग एरिया एक बीच में। मल्टीलॉकुलर का मतलब मैं यहां पर बता रहा हूं। फैट इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में डिपॉजिट होता है। फैट इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स में डिपॉजिट होता है, इसे कहते हैं मल्टीलोकुलर। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी में इस तरह का फैट होता है, इसे ब्राउन फैट कहते हैं। जैसे कि हाइबरनेटिंग मैमल्स, इस तरह का फैट होता है, इसे ब्राउन फैट कहते हैं। जबकि जनरलाइज्ड येलो बोन मैरो में इस तरह का फैट होता है, इसे व्हाइट फैट कहते हैं। ये है एडिपोज टिश्यू और एरियोलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ